उस दिन मुख्यमंत्री 8 घंटे तक पूर्व ब्यूरोक्रेसी को लेकर के वीसी करता रहा और ये कहता रहा कि अतिवृष्टि से घबराना मत। मेरे दादाजी जब अतिवृष्टि होती थी, मकान टूटता था तो पानी के बाटे बांधते थे। अरे मुख्यमंत्री हो, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके पिताश्री क्या करते थे, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। ये जनता ये पूछना चाहती है कि राजस्थान में जो पर्ची खुली थी वो पर्ची क्या कर रही है, वो पर्ची क्या कर रही है। मेरे को बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि डोटासरा जी बोलो नहीं तो प्रदेश बर्बाद होने जा रहा है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमें बैठाने के बाद में प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं लेता है, वो किसान की बर्बादी की जानकारी नहीं लेता है, वो बच्चों की पढ़ाई की जानकारी नहीं लेता है, वो सड़कें टूटी हुई है उनकी जानकारी नहीं लेता है। वो 8 घंटे तक अनर्गल अपनी भाषण देता रहता है और हमको सेरोडोन की गोलियां खानी पड़ती है। ये हाल है। मैं चाहता हूं 6 बच्चे 60 बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दब करके मर गए। मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि वो वहां आकर के उनका हाल पूछ लेते। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया सुरेंद्र मोगल, झुंझुनू का नौजवान। मुख्यमंत्री जी उसके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं गए और मुख्यमंत्री जी सरकार का उड़न खटोला लेकर के आपके टैक्स के पैसे से मौज मस्ती कर रहे हैं। कभी मोहन भागवत के दंडवत प्रणाम करने जा रहे हैं, कभी ओम बिरला के हाजिरी लगाने जा रहे हैं। अरे इतने ही बड़े ओम बिरला जी हैं तो फिर ये कोटा की सड़कें क्यों टूटी हुई है? टूटी हुई सड़कें मैं देख के आया हूं। आपके होश और हुजूम के कारण से पूरा कोटा जाम हो गया था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ करके मैं और हाकम भाई यहां तक आए और हमने देखा है कि कैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गिरदावरी हो नहीं रही है किसान की। बच्चे आज 1 महीने से स्कूलों में जा नहीं पा रहे हैं। पंचायत के चुनाव हो नहीं रहे, नगर निकाय के चुनाव हो नहीं रहे। आपके जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं उनके एक सेंक्शन नहीं हो रही है और बीजेपी के छोटे मोटे दलों के कहने से स्वीकृतियां निकल रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, छोटे मोटे दलाली करने वाले लोगों की स्वीकृतियां निकलती हैं और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, उनके कहने से कार्य स्वीकृत नहीं होते हैं। ये अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की विधानसभा चल रही है। क्या हो रहा है राजस्थान की विधानसभा में? आप YouTube पे देखते हो एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया जो बिल्कुल असक्षम व्यक्ति है। वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता है, वो आरएसएस के भारतीय भवन की पर्ची के आधार के ऊपर राजस्थान की विधानसभा में चर्चा कराता है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का एक पद गरिमा का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पद भी गरिमा का पद होता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग चाहे दिल्ली में लोकसभा में बोले, चाहे राजस्थान की विधानसभा में बोले, ये लोग कुर्सी पर बैठे हुए लोग दिल्ली के अंदर मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर और यहां पर पर्ची के आधार पर आप भारतीय भवन के इशारे के ऊपर दोनों स्पीकर कथक नृत्य करने लग जाते हैं।
कथक नृत्य समझते हो? समझते हो कथक नृत्य क्या होता है? जब को उनको संविधान की जिम्मेदारी दी जाती है, प्रतिपक्ष को सम्मान देने के लिए उनको पद दिया जाता है। राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बाबा साहब के संविधान के प्रावधान के मुताबिक यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बना। वो जब सवाल उठाता है तो राजस्थान की विधानसभा का पूरा सत्ता पक्ष राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के कहने से उसकी आवाज दबाने का काम करता है, उसको बोलने से रोकता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान की विधानसभा में हाकम भाई बैठे हैं, हमारे विधायक बाकी यहाँ के बैठे हैं। राजस्थान की विधानसभा में ये कहते हैं कि किसान का फसल की गिरदावरी करके उसको मुआवजा कब दोगे, ये उफ नहीं करते हैं। हमारे लोग ये कहते हैं कि पंचायत चुनाव कब कराओगे, ये उफ नहीं करते हैं। हमारे लोग राजस्थान की विधानसभा में कहते हैं कि कानून व्यवस्था नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं है, उसके ऊपर अंकुश कब लगाओगे, तो ये उफ नहीं करते हैं। और जैसे हम उनके काका जी लगते हैं, काका जी के लिए अलग से कैमरे लगाने का काम करते हैं, अलग से कैमरे लगाने का। तुम्हारी नाक में नकेल डाल करके लोगों के काम कराएंगे नाक। मैंने कहा है कि नए मुख्यमंत्री सक्षम है, नए स्पीकर सक्षम है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बजट सत्र आएगा तो स्पीकर के खिलाफ प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और आज कोटा से ये ललकार रैली आपने शुरुआत की है गुंजन साहब, मैंने देख लिया दम है आप में, कोटा के लोगों में दम है, आप में दम है। ये सीट वोट चोरी से गई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे एक एक का नकाब उतार दूंगा इस मोदी ने। ये जो तीसरी बार सत्ता ली है वो वोट चोरी से ली है, जनता का जनादेश उसके साथ है। पहला जब चुनाव लड़ा तो लोगों से भाई साहब आपका छोटा भाई, आपका बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ पहला जो चुनाव लड़ा वो जुमलों से लड़ा, झूठे वादे करके लड़ा, लोग भ्रमित हो गए, विश्वास कर लिया। दूसरा जब चुनाव लड़ा तो मोदी जी ने और मोदी जी की टीम ने सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट के नाम से चुनाव जीता। और तीसरा उनकी बार जो चुनाव जीता वो जनता के मत से नहीं, वोट चोरी से जीतने का कारण। अब राहुल गांधी खड़े हो गए, कांग्रेस के लोग खड़े हो गए। मैं मंच पे बैठे हुए मेरे तमाम कांग्रेस के नेताओं से एक आग्रह करना चाहता हूं, छोड़ो तेरा मेरा। इस राजस्थान के नौजवान, किसान, दलित, पीड़ित, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनके स्वाभिमान के लिए, उनकी हक की लड़ाई के लिए एक दूसरे से गले मिलते हुए ईट से ईट बजा दो इस सरकार को।